हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक समझौते को तोड़ने का प्रयास किया है, उसकी वजह से अब फाइनली यूएस के तमाम इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स खुद डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, एक बात अगर इस सदी का सबसे इंपॉर्टेंट था, आपको याद होगा इन 2000 बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने इंडिया विजिट किया था। और उसके बाद से जितना भी कोल्ड वॉर का टेंशन था वो सब खत्म होकर इंडिया यूएस रिलेशन एक नए दिशा की तरफ बढ़ा था। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप जब पिछले बार आए थे तो खुद उन्होंने क्वाड को एक्टिवेट किया था। और जब नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और यूएस के बीच में हुआ था। लेकिन 2025 फ्रेंड्स, उन तमाम 24 साल के प्रयास के लिए सबसे बड़ा एक सेटबैक था। बिकॉज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस बार अपने सेल्फिश पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भारत जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से यूएस विल सफर फ्रॉम अ बिग मिस्टेक। और यही चीज फ्रेंड्स अब यूएस के ऑफिशियल्स खुद डोनाल्ड ट्रंप को कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या हुआ है कि एक एक्स यूएस ऑफिशियल जो है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप अपने फैमिली के पाकिस्तान डील के वजह से इंडिया जैसे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को खो रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये एक्स यूएस ऑफिशियल कौन है? फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान। ये फ्रेंड्स लास्ट टर्म जो बाइडेन का जो था उसमें ये एनएसए रहे थे। और उनका ये कहना है कि ट्रम्प जो है, उनकी जो फैमिली बिजनेस है इस समय पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई, उसके सेल्फिशनेस की वजह से वो भारत जैसे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को खो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ही हैज एक्यूज्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ जियोपार्टाइजिंग अमेरिका's ties with India to favor his family's business deal in Pakistan. Trump's move to sacrifice the Washington-New Delhi relationship a huge strategic harm to the United States' own interest. Friends, same चीज फरीद जकारिया ने भी CNN में My Take Opinion में कहा था that this will be the greatest strategic mistake of America in the 21st century, because बहुत मुश्किल से यूएस और न्यू दिल्ली के बीच में ट्रस्ट पार्टनरशिप बन रहा था। लेकिन अब वापस से इंडियंस हैव रियलाइज्ड हाउ कल्प्रिट, हाउ इविल एंड हाउ हार्मिंग यूएस सेल्फ इंटरेस्ट कैन बी। और यही चीज फ्रेंड्स अब जेक सुलिवान भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा ऑन अ बाई पार्टिजन बेसिस, बाई पार्टिजन फ्रेंड्स मतलब कांग्रेस में जितने भी पार्टीज हैं, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, उन तमाम पार्टीज का प्रयास रहा है कि कैसे यूएस जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाए, वो चाहे टेक्नोलॉजी में हो, टैलेंट में हो, इकोनॉमिक्स में हो या कोई भी अदर इशू में हो। इनफैक्ट हर एक चीज में हमें एक साथ अलाइन तरीके से काम करना है। बिकॉज जिस तरीके का स्ट्रेटेजिक थ्रेट चाइना से आ रहा है, उसके लिए वी हैव टू हैव अ वेरी वेरी क्लोज पार्टनरशिप। और फ्रेंड्स, इसी कंसेंसस के बाद से लेकर हमेशा से प्रयास रहा है यूएस का इंडिया के साथ रिश्ता रखने का। लेकिन अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का एक नया प्यार जाग चुका है इस फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर के लिए, उसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। फ्रेंड्स, यूएस पाकिस्तान का रिलेशन कोई नया नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। इनफैक्ट कोल्ड वॉर के समय सोवियत को रोकने के लिए, उसके बाद अफगानिस्तान को लेकर, और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खुद असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, जो तमाम प्रोटोकॉल्स का ब्रेक होता है। इनफैक्ट अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है कि यूएस प्रेसिडेंट ने किसी पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ को होस्ट किया है। अगर वो हेड ऑफ स्टेट होता तो अलग बात है, लेकिन असीम मुनीर को होस्ट करना, ये उन तमाम प्रोटोकॉल्स का एक तरीके से कंप्लीट ब्रेकडाउन यहां पर देखते नजर आ रहा है। अब इसके तीन है फ्रेंड्स, व्हाई दिस रोमांस इज बिटवीन ट्रंप एंड मुनीर। तो इसके तीन रीजन है। एक तो ऑब्वियसली मैसिव ऑयल रिजर्व है, जो आपको पता है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान में एक्सप्लोर करने की बात कर रहा है, ऑल्दो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। फिर सिंपली जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के रोल को एक्नॉलेज किया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है। और इसी की वजह से पाकिस्तान के फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर ने ट्रंप को नॉमिनेट भी किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो ये फ्रेंड्स ट्रंप के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको पता है कि ट्रंप की जो चमचागिरी करेगा वो ट्रंप के लिए सबसे फेवरेट आदमी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन फ्रेंड्स एक और है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा चीज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो आज काफी खास हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी बनाया गया 2024 अक्टूबर के महीने में। इस कंपनी के
बनाने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के 3 बेटों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप और बैरन ट्रंप। और इसमें इस कंपनी के वेबसाइट पे जब जाइएगा तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को को फाउंडर एमिरेटस का स्टेटस दिया गया है। ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल 2024 के अक्टूबर बना और आज हम लोग 2025 के सितंबर में है। जिस तरीके से पिछले 1 साल से कम के समय में ये कंपनी इतनी तेज ऊंचाई पर पहुंची है कि आप इस डेटा से समझ सकते हैं। 2 सितंबर की ये खबर आ रही है, $6 बिलियन ये क्रिप्टो करेंसी फॉर्म जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली से आ रही है, इसने अगस्त के महीने तक इस साल के $6 बिलियन का एक वूपिंग प्रॉफिट कमाया है। और इसी की वजह से आज सभी को पता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने पर्सनल पोजीशन को मिसयूज करके इस कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं, बिकॉज ट्रंप थिंक्स दैट क्रिप्टो इज द फ्यूचर। और इस पर्टिकुलर चीज में एक बहुत बड़ी भूमिका पाकिस्तान की बनी है, बिकॉज ट्रंप की जो ये कंपनी है उसने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील किया। आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो क्रिप्टो करेंसी डोनाल्ड ट्रंप फैमिली की है उसके साथ एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट कहा है, जहां पे फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए पाकिस्तान जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, सो दैट इस कंपनी की जो क्रिप्टो माइनिंग का काम है वो पाकिस्तान में हो सके। और ये जो बिजली पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा इस क्रिप्टो करेंसी कंपनी को वो काफी सस्ते रेट में होगा, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी बढ़ सकती है। और इसी चीज को करने के लिए पाकिस्तान ने एक नया पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल भी जस्ट आप देख सकते हैं मई 5 2025 को बनाया है, जिसके थ्रू कैसे पाकिस्तान में क्रिप्टो डिप्लोमेसी, क्रिप्टो करेंसी को और बढ़ावा दे सके। तो फ्रेंड्स एक तरीके से यहां पे क्लियरली ये जो भी पाकिस्तान कर रहा है ये ऑन द बिहाफ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है, और उसी का नतीजा है दैट आज कैसे पाकिस्तान के साथ एक डोनाल्ड ट्रंप की नई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है। ये फ्रेंड्स आज सबको पता है, और इनफैक्ट आज अमेरिका के ऐसे कोई भी ऑफिशियल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल के बाहर जो ये बात नहीं कहते। इनफैक्ट जॉन बोल्टन जो खुद डोनाल्ड ट्रंप के ही पुराने एनएसए थे, चलिए ये तो जो बाइडेन के एनएसए थे, ये व्यक्ति तो खुद ही आपके डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर एनएसए हैं। इन्होंने भी कहा कि ये जो डेकेड्स का एफर्ट है वेस्ट का कि कैसे भारत के साथ हम रिलेशन को एनहांस करें, वो चाहे डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो, लेकिन आज इन डिजास्टर्स टैरिफ की वजह से वो सभी चीज हम लोग खोते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स इसके बारे में और बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस जो है वो करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप के लिए भी मिल सकते हैं। फ्रेंड्स ये सब चीजें तो चल रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि अब उनको इन कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। 24-25 साल की जो मेहनत हुई दोस्ती ठीक करने में, इट डजंट मैटर। आज ट्रंप के लिए व्हाट मैटर्स नॉट फॉर अमेरिका, व्हाट मैटर्स टू ट्रंप एंड हिज ट्रम्प्स फैमिली बिजनेस। इसलिए फ्रेंड्स ट्रंप जो है वो इन तमाम तरीके के प्रेशर के बावजूद भारत के साथ कोई भी एक तरीके से समझौता करने के मूड में नहीं है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट आज की एक खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वापस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के ऊपर अटैक किया। उन्होंने कहा कि वन साइडेड रिलेशनशिप है भारत के साथ। हार्ली डेविडसन का एग्जांपल लेते उन्होंने कहा कि कैसे 200% टैरिफ लगाकर इसके एंट्री को भारत ने रिस्ट्रिक्ट किया कई सालों तक, इसीलिए भारत जो है उसके साथ हम कोई भी टैरिफ को लोअर डाउन नहीं करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब उनके साथ हमें किसी और तरीके से डील करना होगा, बिकॉज अब जो है वो कोई भी चीजें इनके अगेंस्ट काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। इसलिए भारत जो है अब फाइनली डब्ल्यूटीओ का रूह भी अपनाते हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज की खबर है कि कॉपर इंपोर्ट जिस पे अगेन 50% का टैरिफ लगा दिया गया है, उसके सिलसिले में भारत जो है वो इस यूएस टैरिफ को चैलेंज करने के लिए डब्ल्यूटीओ पहुंच चुका है। लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड्स डब्ल्यूटीओ में कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज डब्ल्यूटीओ खुद एक डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब भारत को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, इसके लिए आप इस न्यूज को देखिए। ट्रंप डज नॉट रिप्रेजेंट अमेरिका। ये क्लियर है फ्रेंड्स कि ट्रंप जो है ही डज नॉट रिप्रेजेंट अमेरिका। ट्रंप केवल एक टेम्पररी फिगर है। अमेरिका का जो हमेशा से स्ट्रेटेजिक सर्कल रहा है, इनफैक्ट ट्रंप की भी अगर मैं बात करूं तो ट्रंप का अगर आप इकोनॉमिक डिस्प्यूट छोड़ दे इस समय,
अदरवाइज अमेरिका जो है वो भारत के साथ रहेगा, हमेशा रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा not because America loves India, but because of selfish interest of America, because it needs India to balance China. इसलिए फ्रेंड्स वी शुड नॉट बी वेरी मच पेसिमिस्टिक और हमें अपना होप अमेरिका के प्रति खत्म नहीं कर देना चाहिए जब तक चाइना जितना बड़ा थ्रेट है जो क्लियरली हमारे सॉवरेनिटी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट, हमारे हर चीज को अफेक्ट करने का प्रयास करता है विद द हेल्प ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज। इसलिए अमेरिका जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इसके साथ हमारा जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप अब इमर्ज कर रहा है इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और ट्रम्प की जो ये रेटोरिक्स है, ट्रम्प का जो ये बोलिंग है, इट इज गोइंग टू एंड, बट इंडिया शुड नॉट रिटेलिएट एंड डज नॉट मेक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। फ्रेंड्स, चाइना भी यही स्ट्रैटेजी यूज किया था 1980 के दशक में और आज देखिए चाइना कितनी बड़ी इकॉनमी हो चुकी है। इसलिए भारत के साथ आज एक सही चीज है दैट वी शुड गिव अ मैसेज टू ट्रम्प दैट आपके बुली हमें काम नहीं करेंगे, एंड ऑल्सो वी शुड हैव पेशेंस नॉट टू रिटेलिएट थिंग्स जिसकी वजह से और हम इस चीज को कॉम्प्लिकेट करें। तो फ्रेंड्स, ये भारत के डिप्लोमेसी का टेस्ट होगा एंड इसीलिए एस जयशंकर नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट and take the corrective action. Friends, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।